हम सभी वचन में चलते हैं। हम लोग क्या आदम ने एदेन के वाटिका में प्रार्थना किया, ये विषय में है और आज का भाग है चौथा। सच में कई सत्य पवित्र आत्मा अपने को प्रकट कर रहा है और ऐसा ऐसा सत्य अपने को प्रकट कर रहा है जिससे अपन अचंबा हो रहा है, अपने को धक्का भी लग रहा है। अपन ने देखा कि अय्यूब ने परमेश्वर का भय को माना। भय, अय्यूब परमेश्वर के भय में जीवन जिया। अय्यूब अपने लिए प्रार्थना किया, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना किया। अगर हन्ना के तरफ अपन देखेगा तो हन्ना का प्रार्थना में हन्ना ने क्या किया? प्रथम अपने लिए प्रार्थना किया, अपने लिए। तभी हन्ना परमेश्वर का इच्छा में प्रवेश किया और जैसे ही हन्ना परमेश्वर का इच्छा में प्रवेश किया, हन्ना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना में कई सीढ़ी को अपन धीरे धीरे देख रहा है। प्रार्थना में पहला सीढ़ी अपन ये देखा कि अपन परमेश्वर से प्रार्थना में ज्ञान को मांगना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये पहला सीढ़ी है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के ऊपर अगर आपको धनवान होना है, ये सीढ़ी का आप अमल करो। प्रार्थना में प्रथम ज्ञान को मांगो। पृथ्वी के ऊपर तू एक अच्छा समृद्ध जीवन जिएगा। समृद्ध, किसी भी बात का तेरे जीवन में घटी ना होगा। क्रिस्ती जीवन मतलब आपको संघर्ष करने का जीवन नहीं है, आपको अनुसरण करना है। पहला सीढ़ी का प्रार्थना में परमेश्वर से ज्ञान मांगना है। सोलोमन ने यही किया। उसने प्रार्थना में पहला सीढ़ी का अनुसरण किया, परमेश्वर से ज्ञान मांगा। और अपन ये भी देखा कैसा परमेश्वर ने सामर्थ्य रीति सोलोमन को बहुतायत से आशीर्वादित किया। आज और भी अपन थोड़ा गहराई में जाएगा। यही पहला कदम, पहला सीढ़ी में और भी गहराई में जाएगा। कलीसिया, अपन मिलके एक प्रश्न करते हैं। मिलके, पवित्र ग्रंथ के अनुसार ज्ञान क्या है? पवित्र ग्रंथ के अनुसार ज्ञान क्या है? देखो, संसारिक ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान, ये दोनों के बीच में एक बड़ा फर्क है। संसारिक ज्ञान आपको कठिनाई में लेके जाता है। संसारिक ज्ञान आपको दूसरों को फंसाने को लगाता है। संसारिक ज्ञान आपको दूसरों को अचानक धक्का या अचानक उनके ऊपर आप विपत्ति डालता है। संसारिक ज्ञान हमेशा साधारण जीवन को दर्शाता है, साधारण जीवन को। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा है कि आपको संसारिक ज्ञान होना नहीं चाहिए। ये ज्ञान भी आपके जीवन में उपयोग का है, क्योंकि ये ज्ञान अपने को आदम और ईव से आया। जब आदम और ईव ने अच्छे बुरे पेड़ का फल खाया, उसी समय में संसारिक ज्ञान उनके अंदर प्रवेश किया और वही ज्ञान आज आप में, मेरे में भी है। लेकिन अपना प्रश्न क्या है? बाइबल के अनुसार का, परमेश्वर के अनुसार का, स्वर्ग के अनुसार का ज्ञान क्या है? कलीसिया, ध्यान से सुन। इस समय में मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये सीधा सीधा आपका व्यक्तिगत प्रार्थना से संबंधित है। व्यक्तिगत प्रार्थना से बाइबल बोलता है परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान। इसी को बोलते हैं ज्ञान का शुरुआत। ज्ञान का शुरुआत। पढ़िए भजन संहिता 111:10 का। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 111 उसका 10वां वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। देखो हिंदी में क्या लिखा है मालूम है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, लेकिन इंग्लिश में
किंग्स जेम वर्जन में, देखो मैं हमेशा किंग्स बुक पढ़ता है, किंग्स राजाओं का, किंग्स जेम वर्जन, उसमें लिखा है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है ज्ञान, विजडम का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? बुद्धि। ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ी है, ट्रांसलेशन में बुद्धि का मतलब इंग्लिश में होता है नॉलेज, तो आप अपना हिंदी बाइबल में वहां पे बुद्धि के जगह ऊपर लिख के रखो ज्ञान। ज्ञान, बाइबल बोलता है ज्ञान का मूल यहोवा का भय है। ज्ञान का मूल यहोवा का भय है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का भय जो पालता है, जो अपने अंदर रखता है, उसके अंदर ज्ञान का शुरुआत होने लगता है, ज्ञान का। हम लोग, क्या आदम ने एदेन के वाटिका में प्रार्थना किया, अपने को उत्तर क्या मिला? नहीं, नहीं। लेकिन आज कुछ अद्भुत देखेगा अपन देखेगा कि ये प्रार्थना एदेन के वाटिका में शुरू हुआ। ये प्रार्थना एदेन का वाटिका में शुरू हुआ। हर वो छुपा हुआ बात आत्मा प्रभु आपके सामने ला रहा है। जब आदम और ईव ने अच्छे बुरे पेड़ का फल खाया, अंधकार उनके अंदर प्रवेश किया। अंधकार, संसारिक ज्ञान उनके अंदर प्रवेश किया। उनको समझ में आया कि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। उनको समझ में आया कि उनको दुष्ट ने फंसाया। उनको समझ में आया कि उनके अंदर का शुद्धता चला गया। उनको समझ में आया कि उनके अंदर का पवित्रता भी चला गया। उनको समझ में आया कि परमेश्वर का उपस्थिति उनसे दूर हो गया। अब ये सारी बातें समझने के बाद उनके अंदर परमेश्वर का भय आया। भय, जैसे ही उनके अंदर परमेश्वर का भय आया, ज्ञान उनके अंदर शुरू हो गया। ज्ञान, ये स्वर्गीय ज्ञान का बात कर रहा हूं मैं, सांसारिक बात का नहीं। ये लोग परमेश्वर का भय के कारण छुपने लगे और इनके अंदर स्वर्गीय ज्ञान प्रवेश किया। वो डर, परमेश्वर का जो डर है, उनके अंदर ज्ञान को जन्म दिया। अभी मैं आपको एक बात बताता है, परमेश्वर का भय रख, भय, तेरे अंदर ज्ञान शुरुआत हो जाएगा और तू प्रार्थना कर। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना में जाने से पहला तेरे अंदर एक भय होना चाहिए, एक डर होना चाहिए परमेश्वर का। अय्यूब को देखेगा तो एक भय के साथ उसने प्रार्थना किया। हन्ना को देखेगा तो कांपते हुए उसने प्रार्थना किया। यूसुफ को देखेगा तो वो परमेश्वर का भय पालन करता था। देखो, उसका स्वामी का पत्नी जब उसको जबरदस्ती किया, उसने उसके नजदीक भी नहीं गया, अपना कपड़ा छोड़ के भाग गया। क्यों? परमेश्वर का भय उसके अंदर। उसको मालूम है परमेश्वर का दृष्टि पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है। कई स्वभाव है बाइबल के अंदर, कई स्वभाव जिनके अंदर परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय मतलब ये है ज्ञान का शुरुआत। अगर परमेश्वर का भय नहीं पालन करता है, तेरे अंदर क्या शुरू होता है तुझे मालूम है? प्रश्न कर अपने आप से, तू परमेश्वर का भय नहीं मानता है, तेरे अंदर क्या शुरू हुआ? हर वो जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, उसके अंदर मूर्खता शुरू होता है। मूर्खता। एदेन का वाटिका में आदम और ईव पाप करने से पहला वे लोग परमेश्वर को डराने, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। यही कारण एक मूर्खता का जीवन जिया, मूर्खता का। इतना ही नहीं, आदम ईव के अंदर परमेश्वर का भय नहीं, यही कारण से उन्होंने प्रार्थना भी नहीं किया, प्रार्थना भी नहीं किया। उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण उनके अंदर ज्ञान का जन्म नहीं लिया, स्वर्गीय ज्ञान का। उनके अंदर स्वर्गीय ज्ञान कब आया? पाप करने के बाद।
पाप करने के बाद वे लोग डर गए, परमेश्वर को डरने लगे, तभी उनके अंदर स्वर्गीय ज्ञान जन्म लिया। इसका मतलब क्या है मालूम है? जब वे लोग परमेश्वर का भय में आया, जब उनके अंदर स्वर्ग का ज्ञान जन्म लिया, इसका मतलब अभी वहां पे प्रार्थना शुरू हुआ। एदेन का वाटिका में अभी प्रार्थना शुरू हो गया। उन्होंने परमेश्वर को विनती किया, परमेश्वर का सामने अपने पापों को स्वीकार किया, परमेश्वर का सामने केवल प्रार्थना में सत्य बात किया। सत्य। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ईव ने बोला, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इनके शब्दों को देखो, ये प्रार्थना का शब्द है, प्रार्थना का। ये लोग प्रार्थना में स्वीकार कर रहा है, सत्य वचन को परमेश्वर के सामने बता रहा है। दोनों भी परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोल रहा है, केवल सत्य। इसी को बोलते हैं परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय, इसीलिए उनके अंदर स्वर्गीय ज्ञान का जन्म लिया। परमेश्वर का ज्ञान हमेशा आपको केवल सत्य बात करने को लगाता है। सत्य। जब भी तू परमेश्वर के भय में प्रार्थना में जाएगा, तू सत्य को बोलेगा, सत्य को। आदम और ईव का संसारिक ज्ञान को भी देखो आप, देखो उनका संसारिक ज्ञान आदम का वाटिका में दिखाई दे रहा है। उसी एदेन के वाटिका में अगर अपन देखेगा तो कई पेड़ है, बड़े बड़े पत्तों का पेड़ है, जैसा केले का पेड़, प्लाम ट्रीज, खजूर के झाड़, कोकोनट, नारियल के झाड़। लेकिन उनको देखो, संसारिक ज्ञान से उन्होंने क्या किया? अपने नंगेपन को छुपाने के लिए फिग ट्री को उंबर का झाड़ बोलता है, उंबर। उसका पत्ता बहुत छोटा छोटा रहता है, छोटा पत्ता तोड़ के अपने आप को छुपा रहा है वो लोग। इसको बोलता है संसार का ज्ञान। अपने नंगेपन को छोटे पत्ते से छुपा रहा है। देखो उनका दुष्टता का ज्ञान को देखो, अपने नंगेपन को छोटे पत्ते से ढक रहा है। अभी वे लोग अपने नंगेपन को ढक नहीं सका, यही कारण है पेड़ों के बीच में छुप गया। परमेश्वर आ रहा है और ये लोग पेड़ के पीछे, पेड़ों के बीच में छुपने लगा, क्योंकि नंगापन ढका नहीं वो छोटे पत्ते से। लेकिन उनके अंदर कोई अच्छा उस समय में हो रहा था, वो था परमेश्वर का भय। यही कारण है परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर शुरू हो गया, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय। कलीसिया, जब भी तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना में भेंट करने को जाता है, एक भय रख, भय, एक भय को रख। तेरे अंदर स्वर्गीय ज्ञान का जन्म लेगा। तुझे मालूम नहीं सारा दिन कितना परमेश्वर के विरोध में तू काम कर रहा है, तुझे मालूम नहीं। कई ऐसा काम है जो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है तुझसे, और ये हर दिन हो रहा है, हर दिन। अनजाने में कई विश्वासी ये बातें को कर रहा है। कुछ विश्वासी जानबूझ के भी करता है, जानबूझ के। अगर तुझसे ये गलती नहीं हो रहा है ना, फिर भी दुष्ट है, तुझे गलत मार्ग में डालने के लिए, तेरे मन को उपयोग करने के लिए दुष्ट है। एली के समय में देखेगा तो एली के दोनों बच्चों को उपयोग किया दुष्ट ने, उनको गलत मार्ग में डाला। अपना सबको मालूम है, ओपनी और फिनियास, इनका कार्य परमेश्वर के विरोध में था। इनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। यही कारण है उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं किया। उनको कच्चा मटन चाहिए, कच्चा। उनके अंदर डर नहीं, उनके अंदर ज्ञान नहीं, उनके अंदर प्रार्थना नहीं, कच्चा मटन चाहिए, कच्चा। एक बार दानियल को देख, उसके अंदर परमेश्वर का भय है, भय। यही कारण है वो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, जो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, वो 3 बार प्रार्थना करता है, 3 बार। दानियल 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। एक बार देख, आचार्य ने उसके सामने राजा का भोजन लेके आया, मटन लेके आया, मटन। लेकिन दानियल ने मटन का इनकार किया। उसने आचार्य से विनती किया, मुझे साग और सब्जी दे। क्यों उसने मटन का इनकार किया?
परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय होने के कारण स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि उसके अंदर है। और यही बुद्धि, यही ज्ञान तुझे प्रार्थना में बैठने को लगाता है। प्रार्थना में कलीसिया, पिछला बार मैंने आपको बताया, प्रार्थना में पहला सीढ़ी परमेश्वर से ज्ञान मांग। ज्ञान, तू परमेश्वर का इच्छा में आएगा। परमेश्वर का भय मानना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तू परमेश्वर का भय को मानता है, ज्ञान तेरे अंदर शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चों की तरफ देखो, स्कूल जाने वाले बच्चों की तरफ। अगर उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया और स्कूल में जाके क्लास में बैठा, क्लास में उसका परिस्थिति विकट हो जाता है। विकट, उसके अंदर एक डर समा जाता है। वो क्लास में बैठे बैठे कई प्रश्नों को बनाता है। उसका मन में आता है, अभी टीचर आएगा, टीचर मेरे को पूछेगा होमवर्क किया क्या, मैं उसको क्या जवाब दूं। उसको मालूम पड़ता है क्लास में कि वो टीचर के नजरों में एक दोषी है। उसको मालूम पड़ता है कि उसने टीचर का आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने होमवर्क नहीं किया। अभी वहां पे वो बच्चा कई प्रश्नों का सामना कर रहा है, कई प्रश्नों का। इतने सारे प्रश्नों में उसके अंदर एक अच्छा गुण दिखाई दे रहा है, वो है टीचर का भय। टीचर का भय, उसके अंदर भय, उसके अंदर का जो भय है, ये अपने को बताता है कि वो टीचर का आदर करता है। देखो, उसने होमवर्क नहीं किया, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो अपने टीचर का आदर कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसा है जो होमवर्क नहीं करता है और टीचर को डरता भी नहीं, उनको शर्म भी नहीं लगता है, शर्म भी नहीं लगता है। उनका मन में एक ही, क्या कर लेगा टीचर, अगर क्लास में से निकाल देगा तो और मजा है, अपन पिक्चर देखने को जाएगा। शर्म नहीं उनको, उनको टीचर के लिए डर नहीं, टीचर के लिए आदर नहीं। अभी आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास आता है, अपने स्वभाव को जांच, अपने स्वभाव को जांच। क्या तू एक भय के साथ आता है या एक बेशरम की तरह आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, विश्वासी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने स्वभाव को जांच, क्योंकि तेरा स्वभाव कई बातों को बात करता है। मैं तुझे बताता है, तेरे शब्दों से ज्यादा तेरा स्वभाव ऊंचे आवाज से बात करता है। प्रार्थना में तेरा स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जो इस समय में तुझे सिखा रहा हूं, ये प्रार्थना का जीवन का पहला सीढ़ी है। हर एक विश्वासी चाहता है कि उसके प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए, हर एक विश्वासी। लेकिन रिपोर्ट निकालेगा तो हर एक विश्वासी का प्रार्थना पेंडिंग पड़ा है। सालों बीत गया, प्रार्थना का उत्तर नहीं है। किसी का 5 साल हुआ, किसी का 6 साल हुआ, प्रार्थना का उत्तर नहीं है। कभी तूने कोशिश किया क्यों परमेश्वर तेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है? तू जबरदस्ती कर रहा है प्रार्थना में उत्तर पाने का, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक ही है, अपने स्वभाव पे काम कर, अपने स्वभाव पे काम कर, अपने स्वभाव पे काम कर। जितना ज्यादा तू अपने स्वभाव पे काम करेगा, मेरा परमेश्वर प्रसन्न होगा। प्रार्थना का उत्तर पाने का कोशिश बाजू में रख, कुछ समय के लिए कोशिश मत कर, लेकिन अपने स्वभाव पे काम करना शुरू कर। तुरंत जितना भी प्रार्थना तेरा रुका हुआ है, सभी का उत्तर आने लगेगा। तू अपने आंखों से देखेगा। परमेश्वर का भयमान भय तेरे अंदर स्वर्गीय ज्ञान का शुरुआत हो जाएगा। आज क्या हुआ, कई विश्वासी लोग, मैं कई बोल रहा हूं, इसका मतलब ज्यादा विश्वासी लोग, उनको प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखना है प्रार्थना में, प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखना है प्रार्थना में। वे लोग भूल गया, जब यीशु ख्रिस्त पृथ्वी के ऊपर था, एक बात बोला प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए वकील को भेजता हूं, पवित्र आत्मा को भेजता हूं, और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा।
इतना ही नहीं, जो कुछ भी पृथ्वी पे मैंने बोला वो भी तुमको स्मरण कराएगा। पढ़िए ये बात, यूहन्ना का किताब 14:26। हम पढ़ते यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो, इंग्लिश बाइबल में एडवोकेट लिखा है, मतलब वकील। देखो, बाइबल में अलग अलग जगह में पवित्र आत्मा को अलग अलग नाम है, जैसा सहायक, वकील, समर्थक, ऐसा अलग अलग नाम है। अभी विश्वासी को देखेगा तो प्रार्थना में प्रभु यीशु क्रिस्त को देखना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का ये शब्द वो भूल गया। प्रभु यीशु क्रिस्त बोलते हैं, पवित्र आत्मा जो तेरे अंदर है, तेरे साथ है, वो हमेशा तेरा सहायता करेगा, और वो तेरे सहायता के लिए, तेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा पहला होना चाहिए। मैंने ये बात 2-3 बार आपको बोला, ज्ञान को मांग, ज्ञान को, प्रार्थना में ज्ञान को मांग। तुरंत जो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है वो तेरे को मदद करने लगेगा, मार्गदर्शन करने लगेगा, वो तेरे प्रार्थना का शब्द देगा, तेरे प्रार्थना का शब्द भी वो देगा। आज तक कई विश्वासी केवल प्रभु यीशु क्रिस्त को पिता के दाएं ओर वकील करके खड़ा हुआ देख रहा है और उसको खोज रहा है प्रार्थना में। अरे वकील तेरे अंदर है, सहायक तेरे अंदर है, समर्थक तेरे अंदर है, सामर्थ्य शक्ति तेरे अंदर है, वो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जुड़ जा, उसके साथ जुड़ जा। यीशु क्रिस्त ने स्वयं बोला कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। यूहन्ना का किताब 16:7 पढ़िए ये बात। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7वां वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के विषय में आपसे बात कर रहा है। तुझे पवित्र आत्मा से जुड़ना है प्रार्थना में, पवित्र आत्मा से। कुछ महीना पहला मैंने आपको बताया था, हर दिन का स्वभाव में ये बात बताया था कि सुबह उठने के साथ पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग बोलो। ये बात बताया था। कितना लोग इसको अमल अपने जीवन में किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये स्वभाव तेरे प्रार्थना के जीवन के लिए उपयोगी है, उपयोगी। तेरा प्रार्थना का उत्तर तेरे अंदर है, लेकिन अनजाने में तू किधर देख रहा है? अब्बा पिता के दाईं ओर प्रभु यीशु क्रिस्त को देख रहा है। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त की तरफ देखना गलत नहीं है, प्रभु यीशु क्रिस्त से कुछ पाना, आशा करना गलत नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है आपको सिखाने का मालूम है? जो पॉइंट आप चूक गया, जो प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द है, प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द जो पृथ्वी पे दिया गया, उसको आप चूक गया, वो मैं बता रहा हूं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने आपके लिए पवित्र आत्मा दिया, तेरा सारा जरूरत के लिए दिया, तेरा हर समस्या का उपाय के लिए तेरे अंदर पवित्र आत्मा को दिया। आज प्रभु यीशु क्रिस्त से ज्यादा तुझे प्रथम पवित्र आत्मा का मदद लेना है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा का मदद लेना है। पवित्र आत्मा में इतना सामर्थ्य है कि तुझे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर के साथ जोड़ सके, इतना सामर्थ्य पवित्र आत्मा में है। आज विश्वासी को जांचना है, क्या तू संसारिक जीवन जी रहा है या स्वर्गीय जीवन जी रहा है? क्योंकि तेरा प्रार्थना का जीवन सब कुछ बताता है, सब कुछ। संसारिक प्रार्थना अलग है, स्वर्गीय प्रार्थना अलग है। एक बार शाऊल को देखो, इजराइल का पहला राजा, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, उसके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? शाऊल के ऊपर से अभिषेक को निकाला और दावीद के ऊपर रखा, दावीद के ऊपर। ये अभिषेक क्या है?
पवित्र आत्मा प्रार्थना नहीं होने के कारण शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा को निकाल दिया परमेश्वर ने और दावीद पे रखा। शाऊल का जीवन को देख, इजराइल का राजा है लेकिन उसका अंत भयंकर है, भयंकर। जो कोई परमेश्वर का भय को नहीं मानता है उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान का कमी के कारण शाऊल का स्वभाव जलन का स्वभाव, घमंड का स्वभाव, स्वार्थी का स्वभाव। इतना ही नहीं, दुष्ट आत्मा उसको पछाड़ता था, उसके अंदर आता था जाता था दुष्ट आत्मा। स्पष्ट रीति शाऊल का स्वभाव में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। अचानक उसको कुछ तो होता था, अचानक भाला लेता था, दावीद के तरफ फेंकता था। दुष्ट काम, दुष्ट आत्मा उसको चला रहा है। उसका मन में दावीद को मार डाले, लेकिन पवित्र आत्मा हर एक के दुर्बलता में मदद करता है, दुर्बलता में। हर एक के प्रार्थना में पवित्र आत्मा मदद करता है। अगर तुझे प्रार्थना नहीं भी आता है ना, आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। विनती, रोमियो की किताब 8:26 पढ़िए ये बात और बाइबल में मार्किंग करके रखो। तेरा प्रार्थना का जीवन में सुधार होएगा, सुधार। पढ़िए। आइए हम पढ़ते रोमियो 8 अध्याय उसका 26वां वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखो, अभी इस समय में जो कुछ भी शब्द आपके पास आ रहा है ये पवित्र आत्मा से, मेरे शरीर में से नहीं आ रहा है। आपको बता रहा हूं, ये सत्य आपको प्रार्थना में बलवान बनाएगा। तेरा इच्छा सालों से प्रभु यीशु क्रिस्त को देखने का इच्छा सालों से, ये भी सत्य होएगा, लेकिन ये प्रार्थना के द्वारा नहीं होएगा। मैं आपको बताता है, ये प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर है, प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर निर्भर है कि वो अपने आप को तुझे प्रकट करे या नहीं करे। ये तेरा प्रार्थना से नहीं होएगा, केवल ये प्रभु के हाथ में है, प्रभु यीशु क्रिस्त के हाथ में। तू अगर कुछ कर सकता है तो प्रभु का भय को मान, प्रभु का भय को मान। तेरे अंदर स्वर्गीय ज्ञान का शुरुआत होगा। ये ज्ञान तुझे स्मरण कराएगा, अपने प्रभु परमेश्वर का 2 आज्ञा को मानने के लिए स्मरण कराएगा। अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का आज्ञा तेरे लिए। प्रश्न कर, क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन तू पृथ्वी पे जी रहा है? क्या सब बातों में अपने परमेश्वर पे तू भरोसा कर रहा है? क्या अपने परमेश्वर को आदर कर रहा है? क्या कलीसिया में के विश्वासी को तू आदर कर रहा है? क्या अपने परिवार में एक दूसरे को आदर कर रहा है? परमेश्वर का भय मान, भय। परमेश्वर के भलाई को डर, परमेश्वर के दया को डर, परमेश्वर के धार्मिकता को डर, परमेश्वर के न्याय को डर, परमेश्वर के नाम को डर। नाम को देख, मेरा परमेश्वर को देख, सब राष्ट्रों के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी महिमा को देख। स्वर्ग के अंदर कौन है मेरा परमेश्वर के जैसा? कौन बैठा हुआ है ऊंचाई पे? कौन स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर झुक के नीचे देखता है? कौन? वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, ऊंचा। डर रख, उसके विषय में डर रख। तेरे अंदर ज्ञान का जन्म लेने दे। ये ज्ञान प्रार्थना का जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तेरा संसारी ज्ञान तुझे प्रार्थना वीर कभी नहीं बना सकता है। मेरे परमेश्वर के पास तेरे जीवन के लिए बड़ा योजना है। संसारी ज्ञान तेरा काम का नहीं है। तुझे मेरा परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। वह तुझे परमेश्वर का इच्छा क्या है तेरे लिए? वह तुझे प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। उसकी प्रजा के प्रधानों के संग तुझे बैठाना चाहता है।
इसके लिए तुझे प्रार्थना वीर होना चाहिए, इसके लिए तुझे स्वर्गीय ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए पवित्र आत्मा का मदद तुझे मिलता रहना चाहिए। अब्राहम को देख, जब परमेश्वर ने बोला अपने लौते पुत्र इसहाक को बलि कर, वो तुरंत इसहाक को लिया, मोरिया के पहाड़ पे गया बलि चढ़ाने के लिए। ये सब अपने को क्या बताता है? परमेश्वर का भय अब्राहम के अंदर, परमेश्वर का भय। तैयार हुआ अपने बेटे को मारने के लिए। अब्राहम को मालूम है प्रभु यीशु क्रिस्त अदोनाय है, अदोनाय, अदोनाय। उसको मालूम है अदोनाय का भूमिका उसके जीवन में है। उसको मालूम है कि अदोनाय का शब्द का आदर करना चाहिए। अदोनाय मतलब स्वामी, सृष्टि का मालिक, सृष्टि का स्वामी, सृष्टि का प्रभु, सृष्टि का राज्यकर्ता, सृष्टि का राज्यकर्ता। दूसरा कोई नहीं सृष्टि का राज्यकर्ता, केवल अदोनाय, मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त। तू जब भी प्रार्थना करता है अदोनाई को प्रार्थना करता है, अदोनाई को। तेरा घुटना जब झुकता है अदोनाई के सामने झुकता है। कितना भय तेरे अंदर होना चाहिए मेरा परमेश्वर को लेके, कितना भय। वो अदोनाई है, अदोनाई। तेरे अंदर भय नहीं, डर नहीं। जब तेरा मर्जी करेगा तब तू प्रार्थना में जाएगा। कहां पे आदर है मेरा परमेश्वर को? आज ये जगह में प्रार्थना, कल वो जगह में प्रार्थना, कभी बिस्तर में प्रार्थना। तू बीमार है बिस्तर में प्रार्थना करने के लिए? क्या तेरा आत्मा मरा हुआ है? आज मैं आपको बताता है, प्रार्थना का समय को ठहरा ले, प्रार्थना का समय को ठहरा ले, और वो समय को कभी चूक मत। अगर तेरा प्रार्थना का समय रात का 9 बजे है, हर दिन 9 बजे परमेश्वर से भेंट कर। इसी में मेरा परमेश्वर को आदर है। कई विश्वासियों का प्रार्थना देखेगा तो भिखारी का प्रार्थना है, भिखारी का। भिखारी के पास टाइम टेबल नहीं रहता है, कभी भी किसी के दरवाजे पे पहुंच जाता है, कभी भी आएगा मांगने के लिए। तेरा पास समय है जब तू मांगने को आएगा। भिखारी का प्रार्थना मत कर। आज मैं बताते हैं आपको, अपना समय को ठहरा ले, तो समय का अनुसरण कर। आज कई विश्वासी समय को ठहराया नहीं है, भिखारी का प्रार्थना कर रहा है, भिखारी का। और मेरा परमेश्वर अदोनाई परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पूरी रीति से मेरे परमेश्वर को समझ ले आज, पूरी रीति से। वहां पे एदेन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम और ईव को एक साथ नहीं बनाया। क्यों? पहला प्रथम आदम को बनाया। आदम पूरी रीति से जब परमेश्वर को समझ लिया, उसके बाद आदम को गहरे नींद में डाला और ईव को बना के ईव को पूरी रीति से परमेश्वर को समझने के लिए लगाया। जब ईव ने भी पूरी रीति से परमेश्वर को समझा, उसके बाद आदम ईव को एक दूसरे के सामने लाया ताकि वे लोग दोनों एक दूसरे को समझे। लेकिन इन दोनों ने परमेश्वर का योजना को चूक गया। योजना को पूरी रीति से परमेश्वर को समझने के बाद भी ये लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर सका। इन्होंने अच्छे बुरे पेड़ का फल खाया। आज तू यही कर रहा है। तुझे यीशु क्रिस्त मालूम है, तुझे मालूम है प्रभु यीशु क्रिस्त ने तेरे लिए क्रूस पे कीमत भरा, फिर भी तू आज्ञाकारी नहीं है। मुझे बता आज तेरा प्रार्थना का समय क्या है, मुझे बता। 24 घंटा में जब तेरा मर्जी है तब करेगा। इसमें मेरा परमेश्वर को आदर है, मुझे बता। तेरे बच्चों को देख, स्कूल जाने वाले बच्चों को, उनको मालूम है स्कूल का समय कब है। वो कभी लेट नहीं होता है। स्कूल का बेल बजने से पहला वो अपना कक्षा में जाके बैठ जाता है। उसके अंदर एक डर है अपने टीचर के लिए। एक दिन भी वो लेट नहीं होता है। और तू संडे चर्च में भी, जो हफ्ते में एक बार है, उसमें भी समय पे आ नहीं सकता है। तू हमेशा लेट। कितना लोग तो प्रार्थना का समय के बाद आते हैं।
अगर ये तेरा जीवन का परिस्थिति है, आज मैं आपको सावधान करता हूं, बदल ले, अपने आप को बदल ले। तेरे आंखों के सामने तेरे बच्चों को देख, कक्षा का द्वार खुलने से पहला जाके वहां खड़ा रहता है अंदर प्रवेश करने के लिए। आज के बाद कलीसिया का द्वार खुलने से पहला जाके खड़ा हो। इसी में परमेश्वर को आदर है। जब तू बाहर खड़ा रहता है, परमेश्वर का दृष्टि तुझ पर बने रहता है, तुझे देखते रहता है। हमेशा कलीसिया में प्रथम व्यक्ति बन पहुंचने वाला, प्रथम, हमेशा, मैं हमेशा प्रथम पहुंचने का कोशिश करता है। पूना से मुंबई में प्रथम पहुंचने का कोशिश करता है। कई बार कलीसिया को टाला रहता है, मैं जाने के बाद मैं खड़ा रहता है रोड पे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर अदोनाय है, अदोनाय, मेरा परमेश्वर स्वामी है, पृथ्वी का राज्य करता है। धन्यवाद करता हूं प्रभु, कम से कम एदेन के वाटिका में आदम ईव के अंदर एक आपका भय आया, भय, एक डर आया। इसी कारण से उनके अंदर ज्ञान का जन्म हुआ। उन्होंने प्रार्थना में सत्य बोला, सत्य। प्रार्थना में सत्य बोलने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, आदम ईव को, जो नंगे थे उनको जानवर का कपड़ा, जानवर का चमड़ा और लहू पहनाया। जानवर का कपड़ा पहनने के बाद उनको पृथ्वी पे रखा, अपने आप को साबित करो। आप एक बार सोचो, अगर आदम के अंदर उस समय में डर नहीं आता परमेश्वर का, और परमेश्वर उनको जानवर का चमड़ा और लहू नहीं पहनाता, क्या होता? परमेश्वर ऐसे ही उनको पृथ्वी पे रख देता, तभी क्या होता मालूम है? कभी सोचा आप वो दोनों का क्या होता? दोनों भी शैतान बन जाता था, शैतान। ये परमेश्वर का कृपा है कि दोनों को भी जानवर का चमड़ा पहना के लहू से ढक दिया। अभी उनका एक ही काम पृथ्वी पे, अपने आप को साबित करने का, हर दिन प्रार्थना करने का, परमेश्वर का आदर करने का, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने का, परमेश्वर के भय में जीवन जीने का, एक ही काम। देखो, हर एक शब्द जो आ रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा वो आपको शिक्षित कर रहा है, सावधान कर रहा है। दिन विकट है, आने वाला दिन विकट है। मेरा परमेश्वर का आत्मा तुझसे पूछ रहा है, तुझसे पूछ रहा है, सिस्टर तुझसे, ब्रदर तुझसे पूछ रहा है, कितना टक्का मुंह के शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन तू बोलता है? कितना टक्का? जांच। मुझे इस विषय में तुझसे बात नहीं करना है, तू अपने आप से बात कर, पवित्र आत्मा का मदद ले। दिन भर में कितना टक्का तेरे मुंह से पवित्र आत्मा का शब्द आता है? 10%, 5%, 20%, 40%? जो भी उत्तर है तेरे पास रख, जो भी उत्तर तेरे पास रख, मुझे मत बता। तू खाली अपने जीवन को स्पष्ट कर ले। क्या तू अपने परमेश्वर के साथ समय बिताता है? क्या अपना परमेश्वर का भय मानता है? क्या परमेश्वर के साथ बातचीत करता है? क्या परमेश्वर को प्रार्थना करता है? ये सारे विषय को जांचेगा ना, तभी तुझे मालूम पड़ेगा तेरे मुख से कितना टक्का पवित्र आत्मा का शब्द बाहर आता है। तभी कलीसिया, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा तुझसे बात कर रहा है। वो तेरे जीवन शैली को बदलना चाहता है, तुझे एक नया लाइफस्टाइल देना चाहता है। वो चाहता है तू एक आज्ञा में आए, प्रार्थना में आए, प्रार्थना भरपूर करे, उसके भय में जीवन जिए। एक बार अपना दानियल इंटरनेशनल 24 आवर चेन प्रेयर को देखो। इसमें एक क्रमांक है, क्रमांक। हर महीने का आखिरी शुक्रवार, शनिवार को ये प्रार्थना होता है। वो भी शुक्रवार 7 बजे शुरू होएगा, तो शनिवार को 7 बजे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय का क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में मेरा परमेश्वर को आदर है, आदर। और आप में से कई लोग अपना समय दानियल इंटरनेशनल चेन प्रेयर में दिया हुआ है। वो समय आप आदर के लिए उपयोग करते हैं, परमेश्वर का आदर के लिए। वो समय को कभी चूकना मत, क्योंकि तू परमेश्वर का आदर कर रहा है, आदर। अपना स्वभाव को बदल, मर्जी का प्रार्थना मत कर,
एक समय ठहरा, समय दिन में चाहिए तो 3 बार समय ठहरा, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो समय पे प्रार्थना कर। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त अदोनाय है, अदोनाय। जो कुछ भी पवित्र आत्मा तुझसे आज बात किया, ये अपने जीवन में अमल कर। ये संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है। तेरा जीवन पृथ्वी पे बनेगा। तू कभी भी अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा। तू बहुतायत का जीवन जिएगा, बहुतायत का। इसके साथ साथ परमेश्वर के राज्य में तेरा स्थान को पक्का कर ले। हर दिन प्रार्थना में विनती कर, प्रभु मुझे याद कर, तेरे राज्य में मुझे याद कर। परमेश्वर का भय रख, भय तेरे अंदर ज्ञान का शुरुआत होगा, वो भी स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान। एक बार भजन संहिता 111:10 का पद पढ़िए। यहाँ पे मैं वचन रोकूंगा, आगे प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम पढ़ते भजन संहिता 111 उसका 10वां वचन। ज्ञान का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी ज्ञान अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन, आमीन। हालेलुया। स्तुतिमान खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते, आपकी बढ़ाई करते पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, सुंदर वचनों से आप बातें कर रहे पिता, आपके दास के जरिए पिता। प्रभु परमेश्वर, हम देख रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे प्रभु जी। क्या आदम की वाटिका में प्रार्थना किया, ये भाग चौथा आज था प्रभु जी। इस चौथे भाग से आज आपने हमसे बातें किया, किस तरह से प्रभु जी अय्यूब ने प्रार्थना किया और किस तरह से हन्ना ने प्रार्थना किया, किस तरह से अब्राहम ने प्रार्थना किया। इन सारे विषयों को लेकर प्रभु आप हमसे बातें कर रहे पिता, और किस तरह से प्रार्थना का सीढ़ी हमें चलना है, और पहले कैसे हम प्रार्थना करें, कैसे पवित्र आत्मा में चले करके प्रभु जी, और ज्ञान में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सिखाया पिता परमेश्वर की संसार का ज्ञान तो ज्ञान है, संसार का ज्ञान केवल संसार का ही है, पर स्वर्ग की प्रार्थना अलग है करके प्रभु जी। पिता, हम आपको धन्यवाद देते, महिमा करते प्रभु परमेश्वर कि प्रभु जी आपने सुंदर सुंदर वचन से बातें करे मेरे पिता, ज्ञान के विषय में सिखा रहे प्रभु जी। प्रभु जी आप बता रहे प्रभु जी कि परमेश्वर का जो डर रखता है, परमेश्वर के नाम को डरता है, वो ही ज्ञान को पाता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर आपका ज्ञान आने के लिए आपका डर, आपका भय होने दे प्रभु जी। प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना के विषय में भी आप सिखा रहे प्रभु जी। प्रार्थना का एक नियम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, और कैसे हमें प्रभु से प्रार्थना एक भय के साथ, डर के साथ करना चाहिए, कैसे हम आदर सम्मान के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए प्रभु जी। आज बहुत से विषय में आपने, प्रार्थना के विषय में आपने सिखाया प्रभु जी। पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद महिमा करते पिता परमेश्वर। इन सुंदर वचनों से पिता हमें प्रार्थना के विषय में सिखा रहे पिता, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना में हमें आगे चलना चाहिए, कैसे ज्ञान को पाना चाहिए, कैसे सोलेमन ने ज्ञान को पाया प्रभु जी, वैसे आप हमें सिखा रहे पिता। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। सच पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना का विषय प्रभु जी, जिसके अंदर प्रार्थना है प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से लिपटे हुए करके मेरे पिता, जब भी मैं धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना हर एक के जीवन में होने दीजिए पिता, कि हर एक व्यक्ति लोग प्रार्थना करे पिता, एक नियम के अनुसार प्रभु जी। आपसे हर दिन प्रतिदिन एक प्रार्थना वीर तैयार हो जाए प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते प्रभु जी। आज भी प्रभु जी बहुत से प्रार्थना वीर कम है प्रभु जी, पर प्रार्थना वीरों को आप बढ़ाइए प्रभु जी, कि आपके वचन को सुन के पिता लोग प्रभु परमेश्वर, आपके हर एक बच्चे पिता परमेश्वर एक भय में, एक डर में आपके नाम को डरे पिता, और प्रार्थना का जीवन शुरुआत हो जाए प्रभु जी। ये जो विषय प्रभु आपके दास के जरिए हमसे बातें कर रहे प्रभु जी, प्रार्थना के विषय में पिता प्रभु, ये विषय लेके हर एक लोग प्रभु जी प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रार्थना करे, प्रार्थना वीर बन जाए मेरे पिता। रब्बी में धन्यवाद देते, महिमा करते पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों से बातें करने के लिए पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती प्रभु जी। यूट्यूब से जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते प्रभु जी, उन सभी के हृदय को भी स्पर्श कीजिए पिता। ये जो वचन सुन रहे पिता, ये वचन उनके भी हृदय में कार्य करे मेरे पिता। जितने भी यूट्यूब से वचन को
सुन रहे हैं और उसमें चल रहे प्रभु जी, उनको आशीर्वादित कीजिए पिता, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को, उनके विश्वास हर एक को आशीर्वादित कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ये यूट्यूब प्रभु जी और भी फैले मेरे पिता, और भी लोग सुने मेरे पिता, और उनका जीवन बदल जाए इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद महिमा करते प्रभु जी पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते पिता। जितने लोग भी सुनते पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए, आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद महिमा देते हुए राजा, आगे का समय आपके हाथों में देके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन। आमेन आमेन। सिस्टर आपका नाम क्या है? सिस्टर आपका नाम क्या है, नाम बताओ। मेरा नाम संगीता है, मैं आजमगढ़ जिला से बोल रही हूँ। और जो आप आज फास्टर जी क्वेश्चन बता रहे थे, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और हृदय में बहुत मन को शांति मिला और अच्छा लगा। और मैं फास्टर जी को धन्यवाद करती हूँ। और मैं कभी प्रार्थना में नहीं बैठती थी और चर्च में जाती थी, कभी साल को जाती थी नहीं। आज मेरा ये मन किया कि आज मैं ज्वाइन हूँ। और वचन जो बता रहे थे फास्टर जी, बुझा रहा था कि वो वचन खाली मेरे लिए बोल रहे हैं फास्टर जी। मैं फास्टर जी को धन्यवाद करती हूँ लाखों लाखों, कि मेरा दिल इतना अच्छा आज लग रहा है कि मैं पहले जैसा मेरे याद आ गया कि मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को ऐसा फील हुआ। मैं शरीर को धन्यवाद करती हूँ कि मैं पहले बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत यीशु को चाहती थी, लेकिन सब भूल गई थी गाँव में आकर। लेकिन आज फास्टर जी जो वचन बताए थे ना, मेरे को लगा कि खाली मेरे लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, और जो वचन बताए थे फास्टर उनको भी लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। आमीन। और कोई सुनीता सिस्टर? जिला इलाहाबाद से बोल रहे हैं, जिला इलाहाबाद से रेखा मिश्रा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। आज जो पास्टर जी ने वचन बताया कि इस समय जिस समय की प्रार्थना प्रभु से करना चाहिए बातें, इस समय निर्धारित समय जब 9 बजे को हो तो 9 बजे के 4 बजे जैसे कर रहे हैं हम, तो 4 बजे हमारा नियम है। मैं प्रार्थना 4 बजे उठ जाती हूँ, प्रभु को पहले उसके पहले उनका प्रार्थना करती हूँ और आधे घंटे तक। और उसके बाद मेरा जब प्रार्थना करती तो आँख से हमारा भर आता है आंसू से। उसके बाद मैं प्रभु धन्यवाद भी करती हूँ, और उसके बाद मैं जो उनका एक छोटा सा गाना भी गा लेती हूँ। और आज जो वचन बताए पास्टर जी ने, वो वचन हमारे दिल को छू लिया कि जिस समय प्रार्थना करना चाहिए उसी समय प्रार्थना करो। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उसी समय हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हमें वचन में भी 2-4 वचन मुझे याद भी आ जाता है, अब मैं प्रार्थना में भी बोलने लगी हूँ। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जो वचन आज पास्टर जी ने बताया, हम उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उसमें सभी माता पिताओं को धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस प्रार्थना में प्रभु ने चुना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आमीन, हालेलुया। ओके, और कोई स्नेहलता सिस्टर? हाँ, मैं बनारस से स्नेहलता बोल रही हूँ। मेरी भैया कई दिनों से और कई का एक दो महीना बैठा रही थी प्रार्थना में, और आज मैं कई दिनों से मैं सोच रही प्रार्थना में बैठूं। आज मैं प्रार्थना में बैठी तो ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर हम ही से बातें करे, आज वचन से अपने दास के अंदर से करो, हम ही से बात करे, वचन हमारे लिए ही हो रहा है। तो मेरा दिल बहुत भर गया और मैं बहुत आनंदित जैसे महसूस करी कि मैं आज बहुत आनंदित हूँ। ऐसे लगा कि मैं अंधकार में चली गई थी, आज मुझे उजाला जैसे मिला है। ये परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु के दास को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने दास के अंदर से होकर हमसे बातें किए। और कोई है गवाही देने के लिए? हाँ पास्टर जी, हम मिर्जापुर से बोल रही हूँ, मंजू सिंह। बोलिए। हाँ पास्टर जी, हम प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी हमको बहुत बहुत शुक्रिया दिया है। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। मैं 1 महीने से मैं प्रार्थना में बैठने से मेरा मन नहीं करता। हम प्रार्थना विनती करती, मेरा मन नहीं लगता, और कोशिश बहुत करती कि प्रार्थना में बैठे, मोबाइल में ज्वाइंट होए, मगर मन भिड़क जाता। मगर आज अचानक में मैं मोबाइल उठाई और फोन किया के पास, तो बोली कि ये पास्टर जी मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे पास फोन करेगा, तुम ज्वाइन कर दो।
और जो पास्टर जी ने किया हम ज्वाइन होंगे। आज इतना हमको करना भी नहीं आता और फिर भी हमको लगता है कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसे मेरे दिल से निकलता था। मगर प्रार्थना हमारा ईश्वर जी ने हमें प्रार्थना में ज्वाइन किया, हमें सिखाया और ज्ञान बुद्धि दिया। और जो पास्टर जी बड़े पास्टर जी ने आज वचन बताए हैं उसके लिए मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर जी हमारे दिल को, ईश्वर ने हमारे दिल को छू लिया और उनको बताया कि तुम पर डे बैठना बेटी, ऐसे कहीं मुझे आई कि बेटी तुम पर डे बैठना और तुम्हारे शैतान आज भाग जाएगा, ऐसे मेरी आवाज ऐसी सुनाई दी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ कि मेरे पास्टर जी ने जो वचन बताए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।